हुए धमाके पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा, टाइम्स ऑफ भारत के हाथ एक खुफिया रिपोर्ट लगी है और इस खुफिया रिपोर्ट के अनुसार काबुल एयरपोर्ट के पास में जो धमाके हुए उसमें पाकिस्तान का हाथ था। जी हां, बड़ी खबर, इस खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो धमाके, सिलसिलेवार धमाके हुए, उसके पीछे हाथ पाकिस्तान का था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर आईएसआई खुरासान इस तरह के धमाकों को अंजाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेले ऐसा करने में सक्षम नहीं है। धमाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ है और ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई खुरासान ने अकेले नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ पाते हुए इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और टाइम्स ऑफ भारत के पास में जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस समय मेरे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर निकुंज गर्ग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी हिमांशु भी मेरे साथ में न्यूज रूम से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले निकुंज गर्ग का हम रुख कर लेते हैं। निकुंज जी, बहुत बड़ा खुलासा, आईएसआई की पहले बात कही जा रही थी लेकिन इसमें तो सपोर्ट पाकिस्तान का है। जी बिल्कुल, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखने की है कि ये रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की जिसकी बात बार बार पाकिस्तान आगे बढ़ाता है, ये असल में कुछ नहीं है, सिर्फ आईएसआई का एक फ्रंट है। इनके पास कोई काडर नहीं है, इनके पास कोई वेरविदौल नहीं है, इनके पास किसी तरह की सहालियत नहीं है कि ये इतने बड़े हमलों को अंजाम दे सकें। लेकिन पिछले साल, 1.5 साल से जब से तालिबान आगे बढ़ा है और ये बात साफ हुई थी कि अमेरिका पीछे हटने वाला है, पाकिस्तान ने ये नैरेटिव क्रिएट किया है कि इस्लामिक स्टेट जो है खुरासान प्रोविंस वो एक डिफरेंट टेरर आउटफिट है जो कि तालिबान के अलहदा इस तरह के आतंकी हमले करता रहा है। तो अगर आप देखें, रिपोर्ट साफ तौर से कह रही है कि कई बड़े सिविलियन टारगेट्स पे हमले हुए। आईएसकेपी के पास में कोई बंदोबस्त, कोई इंतजामात, कोई किसी तरह की सहालियत नहीं थी इन हमलों को करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। और यही मोडस ऑपरेंडाई अगर आप नोटिस करेंगी तो कश्मीर में जहां लश्कर और जैश अटैक करते हैं पाकिस्तान आईएसआई की मदद से, लेकिन एक तहरीके रेजिस्टेंस फ्रंट क्रिएट करवा दिया गया है, टीआरएफ, जो कि सारे हमलों की जिम्मेदारी लेता है। तो ये सेम मोडस ऑपरेंडाई है आईएसआई की, पाकिस्तान की, और इसका हमको एक खुलासा बार बार देखने को अफगानिस्तान में मिल रहा है। अब आप देखिए, इतना बड़ा हमला हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, 100 के करीब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, जख्मी हैं। इस तरह के हमले में एक ऐसी संस्था जिम्मेदारी लेती है जिसके पास कोई वेरविदौल ही नहीं है इस काम को करने के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत अब आगे मुझे लगता है कि अब ये इस खुलासे के बाद में बहुत से ढेर सारे अब कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, आगे की तैयारियां बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की भूमिका है वो अब सवालों के घेरे में है। मैं आप बने रहिए सर हमारे साथ में। मैं हिमांशु का भी रुख करती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ में है। हिमांशु, जरा बताइए विस्तार से, जो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ भारत के पास में है उसमें किस तरह से पाकिस्तान का हाथ होने का जो है वो उसका खुलासा होता है, की भूमिका स्पष्ट होती है। बिल्कुल नैना, मैं यहाँ पर बता दूं कि जो आईएसआई का जो खुरासान प्रोविंस है उसकी तरफ से भले ही यहाँ पर जिम्मेदारी जरूर ली गई है, लेकिन इसके पीछे आईएसआई का हाथ है और इसके कई सबूत भी निकल के सामने आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो दस्तावेज, खुफिया दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में जरा आप एक बार देखिए। मेजर सिविलियन अटैक्स इन अफगानिस्तान वर क्लेम्ड बाय आईएसकेपी थ्रू द ग्रुप डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट सच टेररिस्ट अटैक। यानी इसमें यह कहा गया है कि मेजर सिविलियन अटैक्स यानी बड़े जो वहां पर आतंकी हमले हैं अफगानिस्तान में, जो आईएसकेपी है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, वो इसको क्लेम्ड करता है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े हमले यहां पर करा सके इंडिपेंडेंटली, अपने दम पर, अपने बलबूते पर। तो आईएसआई लिंक्स विद आईएसकेपी वर एक्सपोज्ड, और यहां पर वही जो बात निकल के सामने आ रही है कि आईएसआई और आईएसकेपी का जो कनेक्शन है वो निकल के अब यहां पर सामने आ रहा है। इस खुफिया दस्तावेज में ये साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि आईएसआई लिंक्ड विद आईएसकेपी वर एक्सपोज्ड विद द किलिंग्स, अरेस्ट ऑफ द सम की पाकिस्तानी ओरिजिन्स आईएसकेपी ऑपरेटिव्स इन पाकिस्तान। यानी आप ये समझिए कि आईएसआई की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जो अफगानिस्तान में जो टेरर कैंप्स आप चलाने की कोशिश की जा रही है और भी कई चीजें हैं जो वहां पर स्थापित की जा रही है, तो वो अब यहां पर स्पष्ट हो गया। इस खुफिया दस्तावेज में सब ये निकल के सामने आ रहा है। अब दावे क्या है और सवाल क्या है ये हम आपको बता देते हैं। तालिबान की तरफ से काबुल एयरबेस अभी अमेरिका के पास है, लेकिन सच्चाई क्या है कि एयरपोर्ट के बाहर
तालिबान का घेरा है। जो एयरपोर्ट के बाहर जो भीड़ पूरी जुटी हुई है, वहां पर तालिबानी जो लड़ाके हैं, तालिबानी आतंकी हैं, वो वहां पर तैनात हैं। तो जो दावे किए जा रहे हैं और सच्चाई क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। दावे और सवाल पर वो सारी हकीकत हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके तालिबान का झूठ यहां पर सबके सामने आ सके कि तालिबान किस तरह से झूठ बोल रहा है, किस तरह से वहां पर अब कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट तो अमेरिका के अंडर में है, अमेरिका वहां की निगरानी कर रहा है, अमेरिका वहां की सुरक्षा कर रहा है। तो एक और दावा किया गया है कि धमाके में हमारा हाथ नहीं है। तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आतंकी एयरपोर्ट के पास कैसे पहुंचे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास जो एयरपोर्ट के बाहर वो पूरा तालिबानी आतंकियों का घेरा है, वहां पर तालिबानी लड़ाके हैं, तो वहां पर कैसे पहुंच गए। एक और आईएसआईएस ने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है, जो यहां पर दावा किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, तालिबान ने आईएसआईएस को छूट दे रखी है। जो लिंक अभी हमने आपको बताया था, जो यहां पर आपको खुफिया दस्तावेज बताया था, उसमें ये सारी चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि वो अकेले नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते इतने बड़े अगर आतंकी हमले की बात की जाए। अब यहां पर ये सच्चाई अब निकल के सामने आ रही है। दावे जो सामने हैं, ये तालिबान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तो पूरी सुरक्षा वहां पर तालिबानी आतंकी देख रहे हैं, तालिबानी लड़ाके वहां पर देख रहे हैं। तो फिर वहां पर जो आईएसआईएस के जो आतंकी हैं, वो कैसे पहुंचे। जो सुसाइड बम्बर जो एक के बाद एक धमाके हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की जान चली गई, 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, वो वहां पर पहुंचे कैसे। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर हम मान सकते हैं कि वहां पर अमेरिकी सैनिक जो है वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी यहां पर संभाल रहा है, लेकिन बाहर की जिम्मेदारी कौन यहां पर देखेगा। हिमांशु ने बहुत विस्तार से इस पूरी रिपोर्ट को समझाया और हमारे दर्शकों को अब समझने में आसानी भी होगी कि आखिर आईएसआई की भूमिका किस तरह की है, पाकिस्तान का इस अटैक में हाथ कैसा हो सकता है। निकुंज गर्ग मेरे साथ में लगातार बने हुए। निकुंज, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से अब पाकिस्तान की संलिप्तता इस पूरे अटैक सिलसिलेवार धमाकों में सामने आई, ये कहा जाए आईएसआई, हालांकि ये भी कहा गया कि वो बड़ा ही पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ में, आईएसआईएस के जो बड़ा खुरासान वो पाकिस्तान के सपोर्ट से बड़ा। अब ये पूरा सीधे सीधे आईएसआई का कनेक्शन क्या नैरेटिव सेट करता है, अब आगे क्या सिचुएशन सेट करता है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आईएसआई का संरक्षण और आईएसआई की संरचना, असल में ये खोरासान प्रोविंस आईएसआईएस जो है वो इनकी संरचना है, ये इन्होंने ही उसको बनवाया है। और संरक्षण तो जहां तक है, तालिबान को भी अगर आप देखें, दुनिया भर की तमाम स्कॉलरशिप का ये कहना है कि तालिबान जो है वो और कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान आईएसआई का एक फ्रंट है। और ये जो अफगानिस्तान पे इस समय तालिबान चढ़ बैठे हैं, कब्जा कर लिया है, ये एक तरह से पाकिस्तान का इन्वेजन है, पाकिस्तान का हमला है अफगानिस्तान के ऊपर। सो मैं जो बात जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ पिछली बार दिलाना चाह रहा था आपका, वो ये था कि देखिए इतना बड़ा हमला होता है, 15 से 18 घंटे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, 2 देश कम से कम यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस अपने इवैक्यूएशन एफर्ट को रोक देते हैं। टर्की जो है वो अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेता है, और जो सरकार यानी जो लोग असल में सत्ता पे काबिज हैं यानी कि तालिबान, वो कुछ नहीं करता है, वो इस हमले को होने देता है, ना सिक्योरिटी बढ़ाता है, ना चेक्स इंक्रीज करता है, ना वहां पे मैन पावर डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है। तो क्वाइट क्लियरली आपको ये दिखाई देना, समझ में आना चाहिए इससे सारी सिक्योरिटी कम्युनिटी को कि एक मैसेज भेजने की एक्सरसाइज है कम से कम अमेरिका को, कि अगर आप अपना इवैक्यूएशन 31 तक खत्म नहीं करेंगे तो हालात एयरपोर्ट पे भी किस तरह से बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन निकुंज एक और बात मुझे यहाँ पर समझना, मुझे लगता है लोगों को समझना होगा, क्योंकि एक तरफ यूके और यूएस दोनों ये अलर्ट लगातार जारी करते रहे कि आईएसआईएस जो है इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है, तालिबान को ये जानकारी भी दी गई, और एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना के हाथ में, बाहर की जिम्मेदारी तालिबान के हाथ सौंप दी गई। ये भी बहुत बड़ा मुझे लगता है लूप होल है, आखिर तालिबान पे भरोसा कैसे जताया जा सकता है। दूसरी चीज ये, अभी भी कई तरह के अलर्ट है इस तरह के धमाकों और धमाकों को लेकर, क्या लगता है कि अब आगे की सिचुएशन किस तरह की हो सकती है? ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है, क्योंकि इशू ये है कि जो पूरा कंपाउंड है उसकी सिक्योरिटी आपको अगर इंश्योर करनी है तो वो तालिबान के हाथ में, चोरों के हाथ में ताला नहीं दिया जा सकता है, जिस तरह से वो नहीं हो सकता है। सो आपको सिक्योरिटी अगर इंश्योर करनी है उस पूरे इवैक्यूएशन एफर्ट की, तो आपको उस पूरे रूट पे, जो पूरा रूट जिसमें तालिबान ने अब चेक पोस्ट लगा ली हैं, जिन चेक पोस्ट के जरिए हमारा जो इवैक्यूएशन था अपने मिशन के स्टाफर्स को, उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब किया था, उस सबको आपको वॉच में रखना होगा। वहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के होने होंगे, वो तालिबान के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। और उसका नतीजा हम देख चुके हैं, अगर देने का नतीजा क्या होता है वो हम देख चुके हैं। 100 इनोसेंट लोगों की कम से कम जान अब तक जा चुकी है सिर्फ एक ही हमले में।